आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संग्रह में। आप सभी को जैसे कि मैंने कहा था कि सिद्ध मंत्रों का जो संग्रह है कि जिसको आपको बिना सिद्ध किए भी अगर अचानक आपको काम पड़ जाता है तो ऐसे कुछ बहुमूल्य मंत्र हैं जिसका उपयोग करके आप अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को एकाएक अचानक अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसको पढ़ करके अपने उपयोग में ला सकते हो। उसको किसी भी प्रकार से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही मंत्रों को लेकर के मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। मंत्र को प्रयोग कैसे करना है आपको, उसको यूज में कैसे लाना है, किस प्रकार के काम में आप इसको यूज कर सकते हैं, ये सभी चर्चाएं हम अपनी इस वीडियो में करने चल रहे हैं। तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का ये मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर घर में किसी भी व्यक्ति को किसी शरीर में किसी प्रकार का दर्द होता है, किसी नकारात्मक जादू टोना या भूत प्रेत किसी के माध्यम से करा दिया गया है आपके ऊपर, आदमी को रह रह के अगर इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे अगर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो जाता है घर में या किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसके अंतर्गत उसमें चिड़चिड़ापन का हो जाता है, असर होता है, बीच बीच में सही रहेगा फिर चिड़चिड़ापन रहेगा, आदमी अचानक एकाएक में शांत हो जाता है फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है, रात्रि में उसको बेचैनी टाइप की रहती है, या फिर किसी शांत स्थान को ढूंढते हुए वो व्यक्ति उधरी की ओर जाता है। तो आपको करना ये है कि अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से कोई समस्या है और आपको ये लगता है किसी के द्वारा जादू टोना या किसी नकारात्मक शक्ति काली विद्या का प्रकोप कर दिया गया है, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप किसी स्थान पर ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों का खतरा है, नकारात्मक शक्तियों का, रास्ते में पीपल के पेड़ हैं या किसी ऐसा सुनसान स्थान है जहाँ पर आपको ये लगता है कि वहाँ पर हमें नुकसान हो सकता है, तो आपको ये मंत्र प्रयोग कर लेंगे। तो ये मंत्र इतना असरकारी है कि आपको करना बस इतना है कि 7 बार इस मंत्र को पढ़ लेंगे आप, और अभी मैं विधि बता दूंगा वो कर लीजिएगा। तीसरी चीज़, किस चीज़ में काम करेगा, अगर किसी बच्चे को नज़र टोना लग जाता है ना, अगर किस बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नज़र ज़्यादा लगती है या फिर टोना लग जाता है, तो इन सब चीज़ों में भी यूज कर सकते हैं। चौथा ये चीज़ है कि अगर आप रास्ते में आ रहे हैं और कोई किया कराया अगर आप डांट जाते हैं, ठीक है, अगर किया कराया आप रास्ते में आ रहे हैं, रास्ते में आप देखते हैं कि कोई लोग उसमें निकाला करते हैं, तो अगर उन सब चीज़ों पर आपका पैर पड़ जाता है या फिर आप डांट जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए इसका आप उपाय कर सकते हैं। तो आइए हम इसको प्रयोग करने की विधि आपको बता दे रहे हैं मंत्र को कि आपको प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले करना यह है कि मंत्र आपको स्क्रीन पर अभी मैं दे दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप इसको मैं बोल नहीं सकता क्योंकि ये मंत्र सिद्ध होता है और सिद्ध मंत्र को हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है कि अगर आप बिना मंत्र सिद्ध किए इसका प्रयोग करना चाहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति लगी हुई है, किसी ने कुछ करा दिया है, काली विद्या का प्रकोप है, तो आपको करना ये है कि मोर पंख ले लीजिएगा। मोर पंख ले करके आपको इस मंत्र के माध्यम से 21 बार पढ़ के उस पर फूंक मारिएगा मोरपंख पे, और उस मोरपंख से जिस व्यक्ति पर किया गया है उसको आप इस मोरपंख से 3 बार झाड़ा लगाएंगे, और झाड़ा लगाने के बाद उसको उसके सिरहाने सोते समय रख देंगे। सोते समय उसके सिरहाने रखेंगे। ऐसा आप जैसे आज अभी शाम को आपको करना है, तो आज शाम को आपको करना ये है कि 7 बार उस मंत्र को पहले मोर पंख पे फूंका मार के उस व्यक्ति के ऊपर 3 बार झाड़ा लगा देना है, ठीक है। फिर उसके सिरहाने रख दीजिए। यही तरीका से आपको 7 दिन करना है, और आप देखेंगे 7 दिन में उस व्यक्ति पर जो भी असर होगा, चाहे जादू हो, टोना हो, काली विद्या हो, कि ये कोई किया कराया गया हो, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ये इस मंत्र की ताकत है कि आपको बिना सिद्ध किए भी आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर रास्ते में आप कहीं आते समय किसी चीज़ को डाक गए हैं, कोई निकारा किया गया है या फिर कोई ऐसी कुछ उसमें काली विद्या की गई हो, उस पर आपका पैर पड़ गया हो, तो इन सब चीज़ के लिए आपको करना ये है कि आपको इसी मंत्र को 21 बार पढ़ के अपने चारों तरफ से एक जल लेके उबार लेना है, या नींबू रहे तो आपको नींबू उबार करके किसी चौराहे पे काट करके फेंक देना है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या करना है कि अगर किसी शारीरिक पीड़ा है आपको या फिर किसी अन्य प्रकार की सभी बाधाओं के लिए मैं बता दूं, आप एक काम करिएगा कि एक लोटे का जल ले लीजिएगा। लोटे के जल ले करके आपको हनुमान जी का ध्यान कर लेना। हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र को आप 21 बार पढ़ के फूंक मार दीजिएगा जल में, और उस जल में 21 बार मंत्र को पढ़ के फूंक मारने के बाद आप उस पीड़ित व्यक्ति को पिला दीजिएगा। आप देखेंगे कि तत्काल 5 से 10 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को पूरी तरीके से आराम हो जाता है। ये जो विधियां मैंने आपको बताई, ये तो थी कि बिना सिद्ध किए मंत्र को अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस मंत्र के भरपूर पूरे प्रभाव को जानना चाहते हैं, तो आपको ये करना है कि अमावस्या, पूर्णिमा या किसी ग्रहण काल में
या दीपावली या होली के दिन आपको इस मंत्र को 108 बार, ये मंत्र स्वयं जागृत और स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस मंत्र को पूरे पावर में आप लाना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे नक्षत्र में, ग्रहण हो, दीपावली हो, होली हो, ठीक है, तो ऐसे कोई महत्वपूर्ण जो पर्व पड़ते हैं अच्छे दिन के लिए, आप उस दिन एक दीपक जला लीजिएगा और थोड़ा हनुमान जी को एक भोग लगा दीजिएगा। अगर भोग के रूप में आप गुड़ या घी का भी लगा सकते हैं। और इस मंत्र को 108 बार पढ़ लीजिएगा। 108 बार पढ़ने के बाद इस मंत्र की जो ताकत होगी ना, वो 1001% बढ़ जाएगी। मतलब इतना एक्टिव हो जाएगा ये मंत्र कि फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो आप उसको 5 बार इसी मंत्र से झाड़ा लगा दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक हरदम के लिए उसकी सब बाधा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये मंत्र आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। और इसको आप अगर सिद्ध करके यूज़ करते हैं तो जानते ही आप किसी भी जगह आप सिर्फ झाड़ा लगा के सही कर सकते हैं। अन्यथा जो विधि मैंने आपको बताई, आप बिना सिद्ध किए भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मंत्र बहुत ही लाभकारी है और सभी प्रकार की सुरक्षा। अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको लगता है किसी प्रकार की समस्या है, तो इस मंत्र को 7 बार पढ़ के 3 बार ताली बजा दीजिएगा। आपकी चारों तरफ से सुरक्षा हो जाएगी। आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप किसी सभी प्रकार की शक्तियों से सुरक्षित हो जाएंगे, आप चाहे जहाँ जाइए। तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही अद्भुत जो मंत्रों की श्रृंखला है, जो कि सिद्ध मंत्र हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हमारे द्वारा बताई गई विधि से आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो इस मंत्र की शक्ति को बढ़ा लेते हैं आप। तो इस मंत्र में इतनी शक्ति आ जाती है कि आप सिर्फ 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़ के अगर उस विधि प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपका ये मंत्र जागृत अवस्था में पूरी सुरक्षा करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ऐसे मंत्र दूंगा आपको जिसकी सुरक्षा आप अपनी स्वयं कर सकते हैं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और इसी क्रम में हम आपको एक दूसरा भी मंत्र आपके लिए और अच्छा मंत्र ला रहे हैं। तो नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।